पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 108। आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत्। अर्थात यह आत्मा निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। वह एक ही परम तत्व है जो चेतन स्वरूप है। इसका कोई रूप रंग आकार आदि नहीं है। वह निराकार है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसका परीक्षण नहीं हो सकता। यह केवल बोध स्वरूप है। सृष्टि में जो भी बोध होता है उसका कारण यही आत्म चेतना है। इसके सिवा अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बोध का कारण हो। वह विभाग रहित है, उसका कोई विभाग नहीं है। वह एक ही परिपूर्ण है। इसमें ज्ञान और क्रिया जैसा कोई विभाग नहीं है जिससे कहा जा सके कि इसमें ज्ञान व क्रिया नाम वाली दो शक्तियाँ हैं। ज्ञान और क्रिया भी इसके विकार ही हैं जो इन दोनों से रहित हैं, किंतु बाह्य पदार्थों की सत्ता ज्ञान व क्रिया पर ही आधारित है। बिना क्रिया के पदार्थ की रचना नहीं हो सकती तथा बिना ज्ञान के उन्हें जाना नहीं जा सकता। किंतु आत्मा की रचना ना तो किसी क्रिया से होती है, ना उसे किसी अन्य माध्यम से जाना जा सकता है। अतः वह शून्य स्वभाव वाली है। इस प्रकार यह सारा जगत भी शून्य स्वभाव वाला है, किंतु भ्रमवश ही वह सब जादूगर के द्वारा दिखाए गए दृश्यों की भांति ही सत्य प्रतीत होता है। एक आगम ग्रंथ में शून्य के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। नीचे ऊपर सभी दिशाएं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार तथा सत्वर स्तमादि सभी गुण, वे सब निरालंब हैं, निराधार हैं। अतः ये शून्य स्वभाव है। शून्य में ही इन सब की स्थिति है। शास्त्रों में इनको भाव स्वरूप कहा गया है, किंतु ये सब नितांत सारहीन है। न इनकी स्थिति इंद्रजाल से कल्पित वस्तुओं जैसी अथवा स्वप्न में न दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं जैसी क्षणिक एवं अवास्तविक है। अतः इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए कि इनकी कोई पारमार्थिक सत्ता है। ये सभी पदार्थ जो दिखाई देते हैं वे सभी शून्य में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात शून्य स्वरूप ही है। इस शून्य से ही शक्ति की प्रवृत्ति होती है, शक्ति से ही वर्ण पैदा होते हैं, वर्णों से मंत्र और मंत्रों से ही यह कभी नष्ट न होने वाली सृष्टि होती है। अतः इस जगत की शून्य के रूप में ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला साधक कभी नष्ट नहीं होता। इस वास्तविकता का ज्ञान जिसे हो गया वह शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।